नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और इस उपचुनाव में अब चिराग पासवान की सीधी एंट्री हो गई है। चिराग पासवान ने आज पटना में ऐलान कर दिया है कि वो बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे, बीजेपी को अपना समर्थन देंगे। तो चिराग पासवान की इस बयान से कहीं ना कहीं राजद और महागठबंधन का नींद उड़ गया होगा। आपको बता दें कि चिराग पासवान की जो भूमिका है इस चुनाव में बड़ी हो सकती है। चिराग पासवान के आने से इस उपचुनाव में क्या कुछ असर होने वाला है, इस पर हम आज बात करेंगे। सबसे पहले हम आज बात कर रहे हैं मोकामा की, वही मोकामा जहां पर 2 बाहुबली आमने सामने हैं। एक तरफ अनंत सिंह की पत्नी जहां चुनाव में है, तो वहीं दूसरी तरफ सूरजभान सिंह के चचेरे भाई और बाहुबली ललन सिंह की पत्नी भी चुनाव लड़ रही हैं। ललन सिंह की पत्नी को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को जो है राजद ने टिकट दिया है। तो यूँ कहे कि मोकामा में 2 AK-47 आपस में टकरा रहे हैं और इसमें किसका पलड़ा भारी है, इसको लेकर कभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से मोकामा में माहौल बना हुआ है, लोग खुलकर बोलने से बच रहे हैं। जो आम वोटर हैं वो अपना पत्ता नहीं खोल रहे हैं। हालांकि अनंत सिंह के जो समर्थक हैं वो अनंत सिंह को जिता रहे हैं, तो वहीं ललन सिंह के जो समर्थक हैं वो ललन सिंह को जिता रहे हैं। दोनों भूमिहार जाति से आते हैं, तो यहाँ पर जो लड़ाई है काफ़ी दिलचस्प हो गया है। लेकिन चिराग पासवान जो हैं वो अनंत सिंह का खेल खराब कर सकते हैं। चिराग पासवान की भूमिका जो है मोकामा में काफ़ी बड़ी है। आखिर चिराग पासवान इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं, इसको लेकर हम आपको बता देते हैं। दरअसल अगर मोकामा विधानसभा सीट की जातीय समीकरण को आप देखेंगे तो यहाँ पर दलितों की जो संख्या है वो काफ़ी अच्छी है। यानी कि दलित जो वोटर हैं वो करीब यहाँ पर 52,000 के आसपास बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में चिराग पासवान जब बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे तो दलित वोटरों को जो है बीजेपी की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। और चिराग पासवान के बारे में अगर आप जानते हैं तो वो रामविलास पासवान के बेटे हैं। चिराग पासवान जो है पासवान जाति से आते हैं और कहा जाता है कि पासवान जाति का लगभग 95% जो वोट है वो चिराग पासवान के फेवर में भी जाता है। चिराग पासवान जिस गठबंधन के साथ होते हैं उनके उस गठबंधन को इनका वोट मिलता है या फिर चिराग पासवान की पार्टी को वोट मिलता है। तो चिराग पासवान ऐसे अगर बीजेपी के लिए वोट मांगने जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये जो 52,000 वोट है, अगर इसमें से 50% भी इधर उधर कर देते हैं तो मोकामा में बड़ा खेल हो सकता है। जो ये लड़ाई है वो कांटे की लड़ाई बन सकती है। तो चिराग पासवान की जो भूमिका है वो मोकामा में काफ़ी अहम होने जा रही है। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान की एंट्री से अनंत सिंह भी बेचैन हो गए होंगे। अब बात करते हैं गोपालगंज की, कि गोपालगंज में चिराग पासवान कितने महत्वपूर्ण हैं। चिराग पासवान गोपालगंज में राजद को कैसे पटखनी देंगे। तो अगर बात करते हैं गोपालगंज की, तो गोपालगंज में जो लड़ाई है वो आमने सामने की लड़ाई नहीं है। गोपालगंज का जो लड़ाई है वो 3 तरफा है। गोपालगंज में एक नहीं 4 मजबूत उम्मीदवार हैं। आपको बता दें कि गोपालगंज के विधायक रहे सुभाष सिंह का निधन हो गया, जिसके बाद यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। बीजेपी ने सुभाष सिंह की ही पत्नी को उम्मीदवार बनाया है, जिनका नाम कुसुम देवी है। कुसुम देवी के साथ बीजेपी का जो कोर वोटर है वो है साथ है। इसके अलावा जो कुसुम देवी को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि उन्हें सहानुभूति वोट भी मिल सकती है। तो ऐसे में अभी कुसुम देवी का जो पलड़ा है वो भारी नज़र आ रहा है। अगर बात करते हैं राजद की, तो राजद जो है MY समीकरण पर चुनाव लड़ती है, लेकिन MY समीकरण जो है गोपालगंज में बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि दूसरी तरफ जो है तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव ने भी इस चुनाव में ताल ठोक दिया है। साधु यादव 2020 के चुनाव में जो है महागठबंधन को हराने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। साधु यादव चुनाव परिणाम में दूसरे नंबर पर रहे थे। महागठबंधन के उम्मीदवार जो थे 2020 में
तीसरे नंबर पर थे। तो साधु यादव गोपालगंज संसदीय क्षेत्र से सांसद भी रह चुके हैं, गोपालगंज से विधायक भी रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं साधु यादव का जो प्रभाव है इस क्षेत्र में अधिक माना जाता है। तो साधु यादव की जो पत्नी है इंदिरा यादव, वो बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही है। तो कहीं ना कहीं साधु यादव जो है यादव समुदाय के ही वोट काटेंगे। इसके अलावे अवैसी ने भी राजद की मुश्किलें बढ़ा दी है। अवैसी की पार्टी AIMIM ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है, जिनका नाम है अब्दुल सलाम। अब्दुल सलाम जो है MIM की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब्दुल सलाम जो हैं वो मुस्लिम वोटर को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं राजद के उम्मीदवार मोहन गुप्ता के लिए ये जो लड़ाई है वो आसान नहीं है। अब ऐसे में चिराग पासवान भी अब बीजेपी के साथ आ रहे हैं। गोपालगंज में जो दलित वोटरों की संख्या है वो करीब 50,000 के आसपास में है। अगर चिराग पासवान के साथ जो उनकी पासवान जाति है वो आ जाती है तो बीजेपी के लिए ये जो जीत है वो आसान हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान की एंट्री के बाद गोपालगंज और मोकामा में महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उनकी परेशानी बढ़ने वाली है। चिराग पासवान के आने से कहीं ना कहीं बीजेपी को एक मजबूत साथ मिल गया है। तो अब देखना होगा कि चिराग पासवान जो है वो मोकामा और गोपालगंज में चुनाव प्रचार करने जाते हैं या नहीं जाते हैं, क्योंकि इस बात पर अभी संशय बरकरार है। चिराग पासवान ने आज कहा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल से उनकी बातचीत हो रही है और वही जो है शेड्यूल तैयार करेंगे, उसके अनुसार ही वो चुनाव प्रचार करने के लिए जाएंगे। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।